हाँ भाई, नमस्कार सभी बच्चों को। और फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच गया है। क्लास आपकी इसी टाइम पे 7 सवा 7 लगेगी भैया। अंकुश मीणा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। और अब यूट्यूब का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। 7 8 दिन अपन ने लगातार यूट्यूब पे पढ़ा। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा प्यार भी दिया बच्चों ने। लगातार बच्चे पढ़ते भी रहे वहाँ पे। तो अब जो सिलसिला है वो कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर चलेगा। तो आपके भाई बहन जितने भी हैं, आपके रिश्तेदार, ठीक है, तो उनको सभी को बता देना कि अब पढ़ना है, टाइम आ चुका है, डिसीजन लेना है तो अभी ले लीजिएगा। कहीं पर भी पढ़ें, लेकिन अब पढ़ना चालू कर दो। क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बच्चे के भटक रहे हैं। यूट्यूब पे कोई वीडियो चला रहे हैं लाइव, तो वहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं। ये कोई वो नहीं है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो आपने कहीं से उठा लिया, कहीं से उठा लिया, थोड़ा बहुत वहाँ से ले लिया, थोड़ा बहुत वहाँ से ले लिया तो आपने पढ़ लिया। नहीं, ये ऐसा मैटर है जो ये मान लीजिए कि लगातार फोकस नहीं करोगे ना आप उस पॉइंट के ऊपर, तो आपको मैटर पूरा मिलेगा ही नहीं। और मैटर पूरा मिलेगा ही नहीं तो भटकते रहो आप, इधर से उधर, इधर से उधर। और पूरे यूट्यूब पे आप देख लेना कि आपको पूरा कंटेंट तो कहीं मिलने वाला नहीं। और पूरा कंटेंट नहीं मिलेगा तो फिर पढ़ोगे कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। बात सही है कि नहीं है? इसलिए मैं कह रहा हूँ, अपने दिमाग को फोकस करिए, पढ़ाई को चालू करिए। चलो। हाँ भैया, अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो आप मुझे कर दीजिएगा। उसके बाद में फिर अपन उसका सॉल्यूशन यहीं पे कर देंगे। मैं कमेंट्स जो है मैं यहाँ पे साइड में देखता रहूँगा। ठीक है। अब भैया, बहुत ही शानदार तरीके से जो उसके साथ में हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट हमारी जो फर्स्ट चल रही है, अब आज इसके एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं सभी को डिस्कस कर दूंगा मैं। कंप्लीट पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी आज। ठीक है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, एक्सरसाइज तभी हो पाएगी जब आपका पूरा बेसिक क्लियर होगा। मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो सेट वाला टॉपिक है, समुच्चय वाला टॉपिक, थोड़ा सा क्या है कि मैं हर बात जो आपको बताऊंगा ना वो एकदम लॉजिक के साथ बताऊंगा। ऐसा नहीं कि फेंक दी मैंने बात, नहीं। लॉजिक ये है कि देखो, सिस्टमेटिक तरीके से भी काम करना पड़ेगा, नंबर्स के लिए भी। नॉलेज हमने बहुत ले ली, 10 11 लेक्चर में हमने नॉलेज ली है। अब मैं आपको बताता हूँ ईमानदारी से क्या है। देखिए, जो आपका सेट समुच्चय टॉपिक है उसमें मैं बात करता हूं आपका, एक तो देखो ये नॉर्मल जो हमने अभी तक 10 11 लेक्चर में पढ़ा है, बेसिक ज्ञान, जिसमें डी मॉर्गन थ्योरम हो गई, और साथ साथ में इंटीग्रल मतलब इंटरसेक्शन, यूनियन, ए माइनस का भी, बी माइनस का भी, तो इनके वेन डायग्राम हो गए। ये आ गया टॉपिक इसके अंदर। अब जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, शायद इस पूरी एक्सरसाइज में से एक भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं आए। क्लियर सी बात है, लेकिन फिर भी मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को टच करवा दूंगा ताकि एग्जाम में अगर आ भी जाए ना तो आपको दिक्कत ना हो। बस ये कहने की वाली बात है। बाकी एक्सरसाइज से सवाल आने का चांस कम नहीं है, ना के बराबर है। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सेट के अलावा ये जो हम पढ़ रहे थे ये तो बिल्कुल बेसिक टॉपिक था, बेसिक। इसके आगे हम पढ़ेंगे इसी के अंदर मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत। कहने का मतलब 4 नंबर का सवाल तो यहां से 100% पहले ही फिक्स है। अब देख लीजिए, गणितीय आगमन सिद्धांत में से 4 नंबर का सवाल तो पहले ही फिक्स आएगा। उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसके कितने सवाल हैं? 5 7 सवाल हैं उसके उदाहरण के। उदाहरण में से फिक्स है कि एक सवाल आपका एग्जाम में आएगा 100%। उसकी भी एक्सरसाइज में सवाल नहीं आएंगे, ये मुझे पता है, लेकिन करवाना हमारा फर्ज है। लेकिन जो बात है ना उसको मैं फैक्ट आपके सामने पहले ही रख देता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेट के लिए जो मैंने एग्जाम्पल करवाए थे ना, 2 3 एग्जाम्पल, कल मैंने 2 एग्जाम्पल करवाए, वो दोनों एग्जाम्पल आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन दोनों को कर लेना, सेट का पूरा बेसिक कर लेना। और आज का ये जो मैं करवाने वाला हूँ अपनी एक्सरसाइज 1.1, उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं टच करवा देता हूँ आपको। थोड़े बहुत क्वेश्चन सोल्व करके बता देता हूँ कि ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना। अब जिसका बेसिक क्लियर होगा वो तो आंख बंद करके से करेगा, देखो ऐसे, अरे गुरुजी ने में क्या है, चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और जिसका बेसिक कमजोर है और कुछ ही नहीं पढ़ा उसने, तो वो तो सोचता ही रहेगा कि यार सर ये पता नहीं कब तो एलिमेंट मान लेते हैं, कब क्या कर लेते हैं, कब क्या कर लेते हैं। ठीक है। और इसके अंदर सेट के अंदर एक और टॉपिक आएगा अपना, अपवर्जन सिद्धांत।
अपवर्जन सिद्धांत, यहां से भी 4 नंबर का सवाल आपका आता रहता है। तो अब सोचो कि 4 नंबर का ये तो 100% हो गया मैथमेटिकल इंडेक्शन से तो, और 4 नंबर का मैटर यहां से भी लगभग 80% आता रहता है। तो सोचो जो हम सेट के लिए 10 से 12 दिन का मैटर पढ़ रहे थे वो कोई काम का ही नहीं है, लेकिन बच्चे कैसे करें, अरे भैया काम का तो है। क्योंकि सोचो ये 10 से 12 दिन हम बेसिक को नहीं देते तो सेट के बारे में, सेट की इमेजिनेशन आपके दिमाग में क्या होती, कुछ भी नहीं होती। डायरेक्ट मैं मैथमेटिकल इंडक्शन पे आ जाता, गणितीय आगमन सिद्धांत पे। तो क्या मतलब आपका तो सेट तो गायब, सेट के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है आपको। तो इसलिए आराम से पढ़ो, जो बेसिक सीखा है वो फर्स्ट ईयर में काम आएगा, सेकेंड ईयर में भी काम आएगा, थर्ड ईयर में भी काम आएगा, एमएससी में भी काम आएगा, नेट में काम आएगा, और पीएचडी के अंदर भी काम आएगा अगर आपने सेट का बेसिक अभी ढंग से सीख लिया है तो। दैट्स ऑल। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि अब है ना, मैंने बेसिक के लिए खूब काम कर लिया, लेकिन अब अपनी पूरी एनर्जी है वो हम वहां पे फोकस करेंगे जहां पे हम नंबर ला सकते हैं। ठीक है, मैं वहां पे फोकस नहीं करूंगा कि हर एक सवाल को बिल्कुल डिस्कस कर रहा हूं कि हाँ ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, नहीं। अब मुझे पता है कि कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे नहीं करना है। 10-11 दिन अपन ने यूट्यूब पे बेसिक पढ़ाया, बच्चों को पता लगना चाहिए कि हम कहाँ किस लेवल तक पढ़ा सकते हैं। बाकी अब हम काम करेंगे नंबर्स के ऊपर। तो आज इस एक्सरसाइज को डिस्कस कर देता हूं मैं, जिसमें से शायद ही कोई एक सवाल आए एग्जाम के अंदर। आ भी सकता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, नहीं भी आए। अब अगर आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, पूरा बेसिक तो हमने रट के फेंक दिया, ये लो भैया कहीं से दे दो सवाल, हम कर सकते हैं सवाल को। तो फिर दिक्कत कहाँ है कि नहीं दिक्कत, नहीं है ना दिक्कत। चलो अब कल जो है लेक्चर होगा, उसके अंदर मैथमेटिकल इंडेक्शन गणितीय आगमन सिद्धांत स्टार्ट कर देंगे। 2 या 3 दिन के अंदर इसको खत्म अपन कर देंगे और हमारे 4 नंबर पक्के। उसके बाद में अपवर्जन सिद्धांत, कौन सा, कौन सा पढ़ा है आपने, ये वाला याद करो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो वेन डायग्राम बनेगा जिसके अंदर 3 सेट होंगे, 1, 2, 3। हमारी कक्षा होगी, उस कक्षा में गणित पढ़ने वाले बच्चे, इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे, हिंदी पढ़ने वाले बच्चों का एक समुच्चय होगा, सेट होगा, उसके लिए निकालना पड़ेगा। अरे वो है वो, और 4 नंबर का वहां से भी सवाल आता है। तो जो हम पढ़ रहे हैं ना ये एक्सरसाइज 1.1 जहाँ पे अपन पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, कोई काम की नहीं है वो। ठीक है, नंबर्स के दृष्टिकोण से, लेकिन बेसिक के दृष्टिकोण से सब कुछ यही है भैया। तो ये बातें बताना जरूरी है, क्योंकि टीचर्स अक्सर इन बातों को बताते नहीं है। तो बच्चे क्या है कि पढ़ते जाते हैं, पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, और बच्चे क्या करेंगे कि यार देख 10-11 लेक्चर, 12 लेक्चर, 15 लेक्चर मैंने स्टार्टिंग के ले लिए, तो देख इतना तो मैं कह सकता हूँ कि 15 लेक्चर में से 4 नंबर का सवाल तो आ जाएगा। ये पीछे के 5-6 लेक्चर इनको छोड़ देते हैं यार, इनसे क्या होगा, पता चला 5-6 लेक्चर ही आपको नंबर दिलाएंगे, बाकी 15 लेक्चर में कुछ है ही नहीं। तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे क्या नस पकड़ रखी है, कहाँ पे क्या है, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। चलो ये पूरी बातें आपके दिमाग में क्लियर, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब हम आगे चलते हैं भैया, और हम एक्सरसाइज जो हमारी प्रश्नावली है, अब देखो ये वर्ड लिखे बहुत दिन हो गए भैया, प्रश्नावली ये लिखते थे छोटी क्लासों में जब हम पढ़ते थे, प्रश्नावली 1.1। ठीक है, इसको समझने से पहले छोटे मोटे नोट मैं आपको नॉर्मली लिखवा रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना, आपकी इच्छा है, और वे नोट्स बनाते रहना। मैंने जिन बच्चों से बोल रखा है ना कि नोट्स मैं आपसे लूंगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के, तो उनसे मैं नोट्स लूंगा। ठीक है, तो वो अपने स्तर पर बढ़िया तरीके से शानदार नोट्स बनाते रहना, क्योंकि फिर बाकी क्या है, एग्जाम टाइम में बच्चों को नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो अपने एप्लीकेशन पे नोट्स भी अवेलेबल होने चाहिए, ताकि मैं करूँ एक वीडियो बना दूंगा और बोल दूंगा कि यहाँ पे नोट्स अपने पास अवेलेबल हैं, आराम से आप देख लीजिएगा। तो सुविधा कंप्लीट होनी चाहिए, दिक्कत नहीं है। एग्जाम टाइम में जितनी ज़्यादा हेल्प करेंगे बच्चों की, बच्चे उतना अच्छा सपोर्ट करेंगे, ये वाली बात है। ठीक है, चलो तो आप सभी का कोई डाउट, कोई कमेंट, किसी का भी नहीं है? ठीक है, कोई हो तो बता देना फटाफट से। चलो अब एक बात सुनिए ध्यान से, कल हमने एक छोटी सी बात पढ़ी थी, पहली बात कल हमने कहा कि गुरुजी अगर ए यूनियन बी है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास में एक वेन डायग्राम बनेगा, इस वेन डायग्राम के अंदर एक सेट मेरे पास में है, एक सेट मेरे पास में है, इसका कंप्लीट अंदर वाला पार्ट जो है ये पूरा पार्ट जो है आपका ए यूनियन बी कहलाता है। तो हमने क्या कहा था कि कोई अगर एलिमेंट एक्स है तो एक्स एलिमेंट जो है वो ए में होगा, या
एक्स बिलोंग टू बी में होगा, मतलब दोनों के अंदर नहीं होगा। या तो एक्स एलिमेंट ए के अंदर ही प्रेजेंट होगा या फिर बी के अंदर ही प्रेजेंट होगा। इस बात का ध्यान रखना। ये लैंग्वेज जो है मैंने कल आपको बताया था और मैं कह भी रहा था आपसे कि इस पे फोकस करना। ये लैंग्वेज पीछे थोड़ी सी अलग है। आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी लिख सकते हो, लेकिन इस और का मीनिंग समझना कि ये और जो है ये किस मीनिंग में बात कर रहा है। ये कह रहा है कि आपका एलिमेंट जो है वो या तो ए सेट में होगा या फिर बी सेट में होगा। इस बात पे फोकस करना। प्यारे बच्चों, दूसरा मैंने क्या बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी को हमने किस प्रकार बताया था कि प्यारे बच्चों ए, अगर कोई मतलब हमारे पास में एक्स एलिमेंट है तो एक्स एलिमेंट ए में भी बिलोंग करेगा एंड और इसके साथ साथ वो एक्स एलिमेंट बी में भी बिलोंग करेगा। क्योंकि आपको पता है इंटरसेक्शन की कहानी क्या होती है। वेन डायग्राम आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये हमारे पास में एक सेट ए है, ये मेरे पास सेट बी है। ये होता है इंटरसेक्शन वाला पार्ट। अब सोचो कोई एलिमेंट हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है तो वो ए के अंदर भी प्रेजेंट है और वो बी के अंदर भी प्रेजेंट है। ये दोनों बातें कल मैंने डिस्कस आपसे आराम से कर दी थी। तो आगे चलो मैं थोड़ा सा, अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ और एक और बात आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप नोट बना के लिखना चाहो तो इनको लिख भी सकते हो, ठीक है। दो तो कल मैंने बता दिए थे, अब तीसरा लिखिए ध्यान से, मेरे साथ साथ बना लेना भैया, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि a माइनस बी, इसको कैसे लिखूंगा मैं, तो बच्चे पागल हो गए। बच्चे कह रहे हैं सर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कुछ ऐसे प्रकार, लेकिन याद नहीं आ रहा। मैंने कहा भैया थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। देखो देखो, ये मेरे पास में हमारा सेट, ये देखिए, ये हमारे पास में, ये हमारे पास ए हो गया, ये मेरे पास में बी हो गया। अब आपने क्या कहा कि ए माइनस का बी, ए के अंदर से मैंने बी को हटा दिया, तो कहने का मतलब मेरे पास कौन सा एरिया बचेगा, ये वाला एरिया बचेगा। ये वाला देखो, ये वाला मैंने ए के अंदर से बी को हटा दिया भैया, पूरे बी को हटा दिया, पूरे बी को हटा दिया मैंने। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सपोज करिए कोई एलिमेंट आपके पास में एक्स, एक्स बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग टू ए, और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, माइनस को लिखेंगे अपन एंड से, ठीक है। बच्चे ये भी सोच रहे होंगे, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर माइनस आया है तो उसको लिखेंगे कैसे, एंड से लिखेंगे और से लिखेंगे। देखो एक बात बताऊं आपको मैं, एंड और जो आपके वर्ड यूज हो रहे हैं ये ओनली कंजक्शन है, ये ओनली सहायक का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं कि हाँ भाई इनको दर्शाएं कैसे। तो बाकी नॉर्मली आप ये कह रहे हो कि भाई एक्स एलिमेंट है और जो अपना एक्स दूसरा एलिमेंट है वो कहाँ बिलोंग करेगा, तो जनरली अपने वर्ड से मुंह से क्या निकलेगा, अच्छा एक्स एलिमेंट है और इसके साथ साथ में ये यहाँ पे बिलोंग करेगा। तो आप उस पर फोकस मत करो कि माइनस है या फिर प्लस है तो किससे डिनोट करें, क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। उसके मतलब पे फोकस करो कि हाँ वो कहना क्या चाहता है। हाँ भाई, जनरली हमने यूज करा कि यूनियन को हम और से लिखेंगे, इंटरसेक्शन को हम एंड से लिखेंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट के अंदर और हमारे पास एंड में बदल जाएगा, एंड और में बदल जाएगा। लेकिन वो कुछ थ्योरम्स के लिए, जैसे डी मॉर्गन थ्योरम थी तो डी मॉर्गन थ्योरम के लिए हमने वो स्टेटमेंट काम में लिया था, ठीक है। बातें सारी सही हैं लेकिन उनका एग्जैक्ट मीनिंग भी समझो। अब देखो एक छोटी सी बताता हूँ, आपके मन में द्वंद चल रहे होंगे यार, थोड़ा समझ में कम आ रहा है कि कभी तो कह रहे हैं कि ये एंड आएगा, ये कभी और आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, जब मैं खुद पढ़ा था लगभग एक्सरसाइज खत्म होने वाली थी तब तक मेरे मन में द्वंद चलते रहे चलते रहे चलते रहे। लेकिन ये मान के चलो कि जितनी बार आप रिवीजन करोगे, पहली बार रिवीजन करा शायद बहुत कम समझ में आएगा, दो बार तीन बार चार बार पांच बार छह बार रिवीजन करोगे, हर बार रिवीजन करोगे तो आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। अच्छा ये ऐसे होता था, और कोई नहीं सिखाएगा आपको, खुद आप अपने आप को सिखाओगे। ये है बात। अब आप सोच लो, आप चार पांच बार रिवीजन कर सकते हो ना, तो सारे डाउट आपके ना मैं नहीं क्लियर करूंगा, आप खुद अपने आप अपने डाउट क्लियर कर लोगे। क्यों? क्योंकि जब तक किसी सवाल के बारे में आप खुद अपने आप से पूछोगे नहीं, अच्छा ये कैसे होगा, फिर दिमाग सोचेगा अच्छा 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 तो सर ने ये बताया था, अच्छा ऐसे होगा ये, तो ऐसे बातचीत नहीं होगी ना आपके बीच में।
तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो बातचीत करना सीख लो, नहीं तो फिर मैं तो पढ़ा के निकल जाऊंगा, अब मेरा काम खत्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आपका एक्स एलिमेंट जो है ए में बिलोंग कर रहा है, तो 100% बात है कि जो आपका एक्स एलिमेंट है ना, वो बी में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब ये होता है, इसका जो मतलब होता है ना वो ये होता है, ठीक है। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है, अंकुश ने कमेंट भी करा था। अंकुश, याद करो भैया, अंकुश कबड्डी देखते हो क्या? कबड्डी, अपने जयपुर पिंक पैंथर्स के मेन डिफेंडर अंकुश राठी, अगर देखते हो तो। बाकी मैं जोर नहीं दे रहा कि आप देखो ही, ठीक है। अच्छे डिफेंडर हैं अंकुश राठी। चलो, तो मैंने क्या कहा तीसरे नंबर पे कि अगर ए माइनस का बी होगा, तो मैंने कहा कि आपका एलिमेंट ए में ही रहेगा, वो बी में रहेगा ही नहीं, क्योंकि साफ सी बात है यार। आप वेन डायग्राम को तो देखो। आप क्या है कि कई बार सोचते हो कि यार जो मैथमेटिकल चीजें हैं उनके ऊपर फोकस करो, अरे वहां पे क्यों फोकस कर रहे हो? मैथमेटिकल चीजें कहाँ से बन रही हैं? मतलब सोचो कि ये मेरा घर है और ये मेरा घर है। अब मैंने क्या करा कि मेरे जो घर के हिस्से को हटा दिया, मतलब बी वाले हिस्से को मैंने बिल्कुल ए में से बिल्कुल हटा दिया। तो वो चीजें क्या प्रैक्टिकल चीजें हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चीजों को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो हमने कहा कि इस ए के अंदर से बी को मैंने पूरा हटा दिया इसको, भगे यहाँ से। तो मैंने पूरा हटा दिया, तो देख लो आप, x बिलोंग टू ए एंड x नॉट बिलोंग टू बी। अब सेम सिचुएशन यहाँ पे बन जाती है, जैसे कि मैंने लिख दिया फोर्थ नंबर पे आपका, सपोज करिए b माइनस का a लिख दिया मैंने। तो b माइनस का जब a लिखूंगा तो उसमें क्या बनेगा भैया? b माइनस का a के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, देखो x बिलोंग टू जो है वो कहाँ करेगा? b के अंदर। लेकिन जो आपका x है वो डज नॉट बिलोंग करेगा ए के अंदर, क्योंकि बी माइनस ए का मतलब होता है कि बी में से मैंने ए को कंप्लीटली हटा दिया। चलो भी यहाँ से हटा दिया मैंने इसको। तो भैया अब हमारे पास देख लीजिए कि एक्स जो है वो बी में ही बिलोंग करेगा, वो वहाँ पे ए में बिलोंग नहीं करेगा। सारी बातें अपने दिमाग में क्लियर करते हुए चलो। हम्म। अंकुश कह रहे हैं कि जी सर जानता हूँ, मैं जानता हूँ, अच्छी बात है। देखो, अब देखो वही बात है ना, मेरा क्या काम पड़ता है कबड्डी से, लेकिन मैं देखता हूँ यार, अच्छा लगता है कबड्डी क्रिकेट जो भी स्पोर्ट्स है, सभी को फॉलो करता हूँ लगभग। खेलते भी हैं, देखते भी हैं, सभी काम करते हैं। पढ़ाई थोड़ी है जीवन के अंदर यार, बहुत कुछ है। चलो, अब यहाँ पे ये बातें हो गई, ठीक है। लिख लो इसको, लिखना चाहो तो फटाफट, क्योंकि नोट्स मेरे को कंप्लीट चाहिए। नोट्स में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ हो। मैं लिखवाऊँ बोर्ड पे कोई भी बात और वो आपके इसमें नहीं हो, ऐसा गलत नहीं, गलत बात है ये। लिख लिया होगा आपने शायद। अब देखो थोड़ा ऊपर करता हूँ मैं इसको ना, और अब मेरी बात को सुनने की कोशिश करना भैया। देखिएगा भैया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देखना। फोर्थ या फिफ्थ नंबर पे जो नोट अपना आएगा, उस नोट में आप लिखने की कोशिश करो। क्या लिखने की कोशिश करो भैया? कि आपने पढ़ा था ए और इस प्रकार की स्ट्रक्चर, या फिर आप कह सकते हो कि ए डेल बी आपने पढ़ा था। ये अपना सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट पढ़ा था आपने, दो सममित सेटों का अंतर। जैसे कि यहाँ पे आपने पढ़ा था, इसको हम वेन डायग्राम से बताने की कोशिश करें तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे था ये वेन डायग्राम? देखो, ये हमारा वेन डायग्राम बनाए हम। तो अगर मैं इसको चालू करूँ तो अच्छा रहेगा क्या? कर लेते हैं, कभी तो काम आए। देखो, ये मेरे पास में ये आ गया, बाहर ही चला गया भैया। चलो, ठीक है। तो ये मेरे पास में क्या है? देखो, ये मेरे पास में ए है, ये मेरे पास में बी है। आपने देखा कि मेरे पास ए और इसका मान जो निकल के आता है ना, वो ये आता है कि ए में से अगर मैं माइनस कर दूं बी को, और अगर मैं बी में से माइनस कर दूं ए को, ठीक है, और उसका यूनियन कर दूं, तो मेरे पास में ये मान निकल के आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने ए में से बी को माइनस किया, तो देखो साफ सी बात है, दुनिया को पता है कि ये कौन सा वाला एरिया निकल के आएगा। देखो, ये एरिया निकल के आएगा आपका ये वाला,
ये कंप्लीट एरिया यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, और एक अपना ये आ जाएगा। मतलब ये बीच में जो अपना एरिया है वो छूट जाएगा। आप देख सकते हो कि बीच में वाला एरिया जो है अपना, ये वाला एरिया छूट जाएगा, क्योंकि भैया ये इसके अंदर नहीं आएगा। साफ सी बात है। आप इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहो, इसका दूसरा भी तरीका था, आपको पता हो तो, कि मैं यहाँ पे ए यूनियन बी कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दूं बी यूनियन ए का, ठीक है। मतलब अब सोचो कि मैं यहाँ पे, नहीं नहीं ये ऐसा कुछ नहीं था मेरे हिसाब से, एक बार चेक करता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पे थोड़ा गलती कर रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे लिखिएगा आप माइनस, यहाँ पे लिखिएगा आप माइनस। अब देख लो कि ए यूनियन बी वाला पार्ट कौन सा होगा आपका, ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर आपने माइनस कर दिया बी यूनियन ए वाला पार्ट, बी यूनियन ए वाला पार्ट, नहीं नहीं नहीं, गलत लिख रहे हैं ना अपन। ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट आएगा। चलो ठीक है, तो अब यहाँ पे सही कर लो इसको यार, ने फिर बाद में पता चला कि हमारे ऊपर रेड पड़ गई। सेकंड वाला जो इसका उदाहरण था ना, उसके अंदर ये क्या है कि ए यूनियन अगर हम बी करते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं हम किसको, ए इंटरसेक्शन बी को, इसी प्रकार था ये कुछ। अब भी चेक कर लेता हूं मैं। हाँ भाई, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हो। दोनों एक ही रूप हैं, डायग्राम सेम बनेगा, सब कुछ सेम बनेगा। बात क्लियर है कि नहीं है, मतलब क्लियर है भैया? तो मैंने देखो हर एक वर्ड का मतलब समझा दिया कि अगर ऐसा कुछ आएगा तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा कुछ आएगा तो क्या लिखेंगे, ऐसा कुछ आएगा तो क्या लिखेंगे, ऐसा कुछ आएगा तो क्या लिखेंगे। सारी बातें क्लियर हैं एकदम? ठीक है। हाँ भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलो, अब यहाँ पे हम थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे मेरी बात सुनो ध्यान से, हम थोड़ा आगे चलते हैं और अब हम एग्जाम्पल के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है, नहीं आया हुआ लेकिन कर लेते हैं उसको। क्वेश्चन क्या है, इफ, एग्जाम्पल आपका, एग्जाम्पल है इफ, यदि, यदि मेरे पास में ए है, वो सबसेट किसका है, बी का। ए सबसेट किसका है, बी का। और आपको दिया गया है क्या है कि मेरे पास में ए जो प्लस बी है, वो मेरे पास में बी माइनस ए, ये आपको क्या करना है भैया, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। कहने का मतलब ये आपको गिवन है, ये आपको दिया गया है, और उसके चक्कर में आपको ये प्रूफ करना है। आ जाओ भाई, सारे बच्चे इधर फोकस करेंगे और बिल्कुल ध्यान से सीखने की कोशिश करेंगे। अब देखो, जिस जिसको कंप्लीट ज्ञान है ना, वो तो आंख बंद करके सवाल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसको नहीं पता वो सोचेगा क्या करें, कहाँ से शुरू करें, किस प्रकार करें, कुछ पता ही नहीं है। आ जाओ भाई, सभी आ जाए। देखो, हमें जो दिया गया है उससे अपन यूज भी करेंगे इसका ना, जो अपन को दिया गया है, ठीक है, जो हमें गिवन है उसको भी हम यूज करेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो हम दिया गया है उसको भी यूज कर लेंगे। कितना क्या दिया गया है भैया, मेरे पास दिया गया है, मेरे को ए, ये दिया गया है मुझे, ठीक है। अब अगर मैं इसका यूज करूंगा और जो मुझे लाना है उसको भी मैं देख लेता हूँ भी एक बार। तो यहाँ पे हमें दिया गया है भैया ए प्लस बी को, जो हम लेके आना है हमें, वो मुझे लेके आना है भैया किसको, ये लेके आना है भैया बी माइनस ए। तो ए और ये मेरे पास बी है। एक बात बताओ, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले इसकी एक डेफिनेशन पढ़ी या इसका फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था वो फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला मेरे पास निकल के आया था भैया ए माइनस का बी, और उस ए माइनस के बी में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ
बी माइनस का ए। और बच्चे पागल हो गए भैया। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, यूनियन ए माइनस का बी और बी माइनस ए का मैं यूनियन कर दूंगा तो मेरे पास निकल के आएगा ये वाली चीज। ठीक है, अब अपन को लेके क्या आना है। अब मुझे एक बात बताइए, अपन को लेके आना है बी माइनस का ए, मुझे लेके आना है। क्या लेके आएगा, बी माइनस का ए मुझे लेके आना है। ठीक है, अब आप सोचो कि कहीं ना कहीं पे मामला बैठ रहा है क्या, बी माइनस का ए कहीं से आ सकता है क्या। आप देखो, थोड़ा देखने की कोशिश करो इसको। आप कहोगे कि सर देखने की कोशिश तो हम कर रहे हैं लेकिन कुछ बैठ नहीं रहा मामला। मैंने कहा चलो बिठाते हैं, देखो। अब हमने क्या करा कि एक एलिमेंट माना, सपोज करिए। अब देखो, एक छोटा सा नोट और लिखना, एक छोटा सा नोट यहाँ पे साइड में लिख लेना। नोट क्या है, नोट ये है कि जितने भी सवाल हम यहाँ पे करने वाले हैं सबको एक्स या फिर वाई एलिमेंट एलिमेंट मानकर करने वाले हैं, मानकर करने वाले हैं। इसका ध्यान रखना भैया, हमें एलिमेंट मानना ही पड़ेगा। एलिमेंट नहीं मानेंगे तो हम काम कैसे करेंगे। सपोज करिए कोई सेट मैंने लिया, उस सेट के अंदर मैंने एलिमेंट नहीं माने, एलिमेंटों को लेट नहीं करा तो कोई काम नहीं बनेगा, ये सीधी सी बात है। ठीक है, तो मैंने एलिमेंट मान के चलने पड़ेंगे मुझे। चलो भाई, अच्छी बात है, ये बात मैंने आपको बता दी है। चलो, अब यहाँ पे थोड़ा फोकस करिएगा कि अब करें क्या हम। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक एक्स एलिमेंट माना। ठीक है, जो कि कहाँ बिलोंग करता है भैया, इसके अंदर बिलोंग करता है। एक्स बिलोंग टू ए बी के अंदर। ठीक है, इज इक्वल टू में। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा देखना भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भैया एक्स मेरे पास जो है वो एलिमेंट इसमें भी बिलोंग करेगा, ए माइनस के बी के अंदर बिलोंग करेगा, और यूनियन आपका एक्स जो एलिमेंट है वो बी माइनस ए में भी बिलोंग करेगा। और मैं एक बात और कह दूं, आपका दिमाग कहीं और तरीके से भी काम कर सकता है, जैसे चाहो आप इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन सही होना चाहिए, वो रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब मैंने कहा चलो ठीक है, अब इस बात को हम लिखते हैं। देखो, हमने कहा कि हमारे पास एक्स एलिमेंट जो है ए माइनस बी में बिलोंग करता है, तो साफ सी बात है कि मेरा एक्स एलिमेंट जो है वो बिलोंग करेगा ए में, लेकिन एंड लेकिन इसके साथ साथ में आपका एक्स जो एलिमेंट है वो कभी भी बिलोंग नहीं करेगा बी के अंदर, नहीं करेगा, साफ सी बात है। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए जनाब भैया, थोड़ा सा ध्यान देखेंगे। यहाँ पे बीच में यूनियन है तो आप और लगा सकते हो, और यहाँ पे देखिएगा कि मेरे पास एक्स जो एलिमेंट है अगर वो बी में बिलोंग करता है तो एंड करके आप लिख देना कि कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि एक्स जो एलिमेंट है वो ए में बिलोंग करेगा। देख लीजिए, ये कहानी यही तो बन रही है। अब आप देखो, थोड़ा ध्यान से देखोगे, गौर करोगे यहाँ पे तो कुछ बात आपको दिखेगी इस प्रकार से कि देखो, यहाँ पे एक्स एलिमेंट जो आपका है वो ए में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे एक्स एलिमेंट बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, और यहाँ पे जो हमारे पास एक्स एलिमेंट है बी में बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे नहीं कर रहा है। अब आप बताओ मुझे क्या चाहिए आपको। आपको चाहिए, देखो आपको दिया गया भी है कि जो आपका ए एलिमेंट है वो किसका सबसेट हो गया, आपका बी का हो गया, ये दे रखा है आपको। यानी कि ए सबसेट किसका है, बी का है। ए की जगह बी टिका सकते हो और बी की जगह ए आप टिका सकते हो आराम से। लिख लो पर्सनली यहीं पे कि भैया हमें दिया गया है कि ए जो है वो सबसेट किसका होता है, बी का सबसेट होता है, ये मुझे दे रखा है। तो अब आप सोचिए कि यहाँ पे हम क्या परिवर्तन करें कि मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल जाए बी माइनस का ए। देखो, कुछ भी नहीं है, आप अगर डायरेक्ट मेरे पास सुना ध्यान से, ये क्या है कि जादू है, जादू। कैसे, सपोज करिए अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख भी देता हूँ, ये लिख दिया आपने बीच के अंदर, और आपने डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख दिया बी माइनस का ए, तो भी शायद आपको चार में से दो या तीन नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि आपने सब कुछ लिख दिया इसके अंदर जो एक बच्चे को लिखना चाहिए था कि एक्स मेरे पास में यहाँ पे बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, सब कुछ है। और आपने ये भी लिख दिया जो अपने को दिया गया था, गिवन दिया गया था उसको लिख दिया, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बी माइनस का ये टिका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन रूल्स के हिसाब से काम करोगे तो अच्छा रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा भैया, इसको मिटा दिया, और यहाँ पे इज इक्वल टू में क्या लिखा भैया, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं। हाँ भाई,
तो हमने क्या लिखा, ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे जहाँ पे ए था वहाँ पे बी टिकाने की कोशिश करी, टिका दो यहाँ पे कि एक्स मेरे पास बिलोंग करेगा बी के अंदर, और एंड मेरे पास एक्स नॉट बिलोंग टू बी। और यहाँ पे मैंने क्या करा, और एक्स बिलोंग टू बी की जगह ए टिका दो, ए एंड एक्स बिलोंग नॉट करेगा ए के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आप देखोगे तो कंडीशन क्या बन रही है, पागल करने वाली कंडीशन बन रही है। देखो, आप देखोगे कि यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स जो है ये बी में बिलोंग करता है, एक्स यहाँ पे नॉट बिलोंग टू बी में करता है, एक्स बिलोंग टू ए में करता है, और एक्स नॉट बिलोंग टू ए में करता है। तो भैया कौन सी कंडीशन सही है? तो अब आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आगे की तरफ कि मेरे पास या तो ये कंडीशन सही है या फिर ये कंडीशन सही है, या फिर आप कह सकते हो ये कंडीशन सही है या फिर ये कंडीशन सही है। तो आप क्या करो भैया, ध्यान देना, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स बिलोंग टू बी, एक्स बिलोंग टू बी में करेगा, ठीक है, एंड एक्स बिलोंग करेगा ए के अंदर। तो यहाँ पे आप लिख देना है आगे कि हमारे पास b जो है वो माइनस किस में आ गया, a के अंदर। और ये पॉसिबल कैसे हुआ है, ये पॉसिबल हुआ है आपका जो आपको गिवन था ना, जो दे रखा था आपको a सबसेट ऑफ b की वजह से, बस। बाकी आप यहाँ पे देखोगे एलिमेंटों को यूज करके आपको काम करना है कि जो आपको दे रखा है, जो आपको नहीं दे रखा है उसके हिसाब से काम करना है आपको। और इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं इसको करने के लिए, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको करने के लिए। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो आराम से। समझ में आया कि नहीं आया वो आप कमेंट आप मुझे कर सकते हो तुरंत के तुरंत, अभी के अभी। और क्लास के बीच में देखो यार, कॉल मत किया करो। बच्चे क्या करते हैं, क्लास के बीच में ही कॉल कर देते हैं। ठीक है, प्रदीप सैनी कह रहे हैं कि सर हर मोबाइल व स्क्रीन शॉट भेज दिए, ऐप में डाल देना व्हाट्सएप पर। ठीक है, पता नहीं क्या बात हो रही है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है बात। और इसका एक शॉर्ट तरीका बताऊं आपको, इसका एक शॉर्ट तरीका, इसका एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीका और है, अगर आप देखो ध्यान से तो। क्या है इसका शॉर्ट एंड स्वीट तरीका? एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अपनी बुक में ही है इसका तरीका। अब ये तरीका तो आप देख सकते हो कि ये सारी बातें कब लिख सकते हो आप, ये सारी बातें तब लिख पाओगे जब आपको कुछ पता होगा। जैसे मैंने कहा कि नॉट बिलोंग टू, तो कई बच्चे तो पागल हो गए होंगे, वो सोच रहे होंगे कि कैसे लिख रहे हैं ये। ज्ञान, नॉलेज जरूरी है, नहीं तो फिर मामला साफ। ठीक है, मैं पहले कह रहा हूँ। अब बच्चे क्या कहेंगे, सर कोई सीधा सा तरीका बता दो, शॉर्ट एंड स्वीट तरीका। देखो, आपको दे रखा है यहाँ पे ए सबसेट और बी आपको दे रखा है, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था कि ए मेरे पास प्लस होना चाहिए, बी बराबर क्या होना चाहिए मेरे पास, ए, और सॉरी बी माइनस का ए मेरे पास होना चाहिए था। ठीक है, बी माइनस का ए होना चाहिए। इसका शॉर्ट एंड स्वीट तरीका एक और है। भाई देखो, फॉर्मूला हम जानते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि ए प्लस बी मेरे पास में जो फॉर्मूला होगा वो ए यूनियन बी माइनस आप कर सकते हो ए इंटरसेक्शन बी। इसी प्रकार का कुछ फॉर्मूला हमें निकल के आया था, ठीक है ना। तो अब देखिएगा ध्यान से, हमारे पास में क्या है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए सबसेट ऑफ बी दे रखा है। मैं ए की जगह बी लिख सकता हूँ, बी की जगह मैं ए लिख सकता हूँ। तो ध्यान देखना कि मेरे पास ये ए यूनियन बी जो है, अगर सपोज करिए ए यूनियन बी है और मैं ए की जगह बी को टिका सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा, बी यूनियन बी। और बी यूनियन बी मतलब बी ही होता है, और माइनस बीच में लगा दिया मैंने, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास में है। तो यहाँ पे अगर मैंने बी की जगह ए लिख दिया, तो देखो ए इंटरसेक्शन अगर मैं यहाँ पे ए ही लिख दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो सोचो, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कंप्लीट की जगह बी, और इसकी जगह मैं कंप्लीट की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, बी माइनस का ए, जो आपको चाहिए था आंसर। वो आंसर था हमारी दिमाग, हमारे मतलब कहने का मतलब हमारे दिमाग के द्वारा हमने उसको सोल्व किया था, लेकिन ये है आपका एक सिंपल मेथड तरीका है
तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हो आप, जैसी आपकी इच्छा हो। यहाँ पर भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। सारा खेल किसका था? जो हमें गिवन था, जो हमें दे रखा था, उसका यूज करा हमने और हमारा काम हो गया। ठीक है। सर ये बुक कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये मान के चलो कि ये बुक तब तक कंप्लीट हो जाएगा जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे तब तक। देखो मुझे भी पता नहीं है रियलिटी कि भाई ये कब तक खत्म होगी, लेकिन पढ़ते रहो आप मस्त। आपका एग्जाम होगा ना, उस एग्जाम में जब आप बैठोगे, भाई देखो इतनी मैं आपके साथ एक दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ कि जब आप एग्जाम में जाओगे एग्जाम देने, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो ना, रेगुलर पढ़ रहे हो, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हो, तो इतना आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आप एग्जाम में जब जाओगे तो आपको बिल्कुल संतुष्ट करके भेजेंगे। कोर्स तो चलो छोड़ो, बहुत अलग बात है। कोर्स तो होने के बाद उसके बाद कम से भी कम एक एक दो दो बार आपका रिवीजन भी मैं करवाऊंगा। कोई सी बुक हो, चाहे आपकी कैलकुलस हो, चाहे ये वाली बुक हो, चाहे आपकी तीसरी वाली बुक हो, सबका रिवीजन भी मैं करवा के भेजूंगा। क्योंकि आप एक चीज़ नोट करना, इस साल जो एग्ज़ाम होंगे ना, उनके बीच में गैप बहुत आएगा। हर एक एग्ज़ाम के बीच में कम से भी कम 4 4 5 5 दिन का गैप आपको देखने को मिलेगा। और एक एग्ज़ाम एक ही होगी, मतलब सपोज करिए आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का 5 दिन बाद पेपर है। 5 दिन के अंदर अंदर, अब जिन बच्चों ने मेरी पूरी क्लासेज ले रखी हैं ढंग से, मैंने जब पढ़ा रहा हूँ ना अब बेसिक से, तो बेसिक से पूरी क्लास मेरी अब ले रखी है, आपने सपोज करो रिवीजन भी नहीं किया है, तो उन 5 दिनों के अंदर अंदर, मतलब 3 दिन के अंदर अंदर मैं आपका रिवीजन करवा दूंगा कम से कम 2 बार। और 2 बार तो खैर क्या करेंगे, एक ही बार रिवीजन कर लेंगे। पूरे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का 2 दिन के अंदर अपन पूरा रिवीजन कर लेंगे, पूरा कंप्लीट। और एक बार मैं खुद रिवीजन करवा दूंगा बेसिक से, एक एक चीज़ों को समझाते हुए। 4 4 5 5 घंटे की क्लास लगेगी, हम बेसिक से रिवीजन करवा देंगे। एक बार रिवीजन हो गया ना पूरी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, और 2 या 3 दिन आपके पास बचेंगे, उन 2 या 3 दिनों के अंदर आप आराम से अपनी प्रैक्टिस करके एग्जाम दे के आओगे, और शानदार पेपर जाएगा आपका। हर एक प्लानिंग हमारे पास में है, बट यही है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप मेरे साथ साथ में क्लासेस लो और इनको पढ़ते रहो, बस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाली बात है। ठीक है, तो बस इस पे फोकस करना आप। और सिलेबस कब तक होगा नहीं होगा वो तो बहुत आगे की बात है। ठीक है भैया, अब देखो हम यहाँ पे एक्सरसाइज के अंदर एंटर करने जा रहे हैं। तो देखो एक्सरसाइज के सवाल भी हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चंस आप करना, मजा आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके 4 सवाल हैं। देखो, एक सवाल मेरे पास में है कि ए हमारे पास सबसेट है किसका। फटाफट मैं इनको लिख देता हूँ सवालों को, ताकि आप भी लिख सकते हो। ए हमारे पास सबसेट है किसका, बी का। और मेरे पास ये दे रखा है कि अगर ये ए सबसेट बी का है, तो आपको प्रूफ करना है कि ए माइनस का जो सी है वो सबसेट होगा या फिर सुपर सेट होगा किसका, बी माइनस सी का। पहले ही आपको मतलब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर पहला क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है कि मेरे पास में ए अगर सबसेट किसका है, बी का है। ठीक है, ये अपन को दे रखा है, तो उस कंडीशन में आपको प्रूफ करना है यहाँ पे माइनस का ए माइनस का बी वो होगा, बी होगा मेरे पास में। अब कई बच्चे तो डर रहे होंगे किशन को कैसे करना है, क्या करना है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे ए माइनस का जो बी है मेरे पास में, वो क्या दे रखा है आपको, ए माइनस का बी बराबर आपको दे रखा है ए। और उस कंडीशन में आपको प्रूफ करना है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन मेरे पास में बी, और इज इक्वल टू मेरे पास फाई लेके आना है। और फोर्थ नंबर का मेरे पास सवाल यहाँ पे है, वो है मेरे पास ए माइनस का बी, और इंटरसेक्शन मेरे पास में क्या है, बी माइनस का सी बराबर मेरे पास फाई है। ये 4 सवाल आपके हैं। 4 में से मैं कोई 2 करवा देता हूँ आपको ना, फिर आप कर लेना आराम से बैठ के बाकी के सवाल। जैसे कि पहला सवाल मैं करवा दूं, देखो एक छोटी सी बात मैं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है बच्चों का दर्द क्या होता है जब इस यूनिट को पढ़ते हैं ना वो, तो उनके साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि समझ में सब कुछ आता है, समझ में कंप्लीट आ रहा है कि हाँ भाई सब कुछ आ रहा है समझ में, लेकिन जब वो करने बैठते हैं ना सवालों को, तो फिर उनसे सवाल होते नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इन यूनिट के अंदर आपको हर एक क्वेश्चन को एलिमेंट मान के करना पड़ेगा।
एलिमेंट को जब आप मानोगे ना, मान के प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता है। जैसे कि अब देखो मैं यहाँ पे सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, अब पहले क्वेश्चन का जब आंसर अपन करेंगे, देखो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं। क्वेश्चन तो लिख लिए होंगे आपने सारे, क्वेश्चन वैसे भी दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना अभी भी? क्वेश्चन दिख रहा है। अब देखना मैं पहले का आंसर करता हूँ। पहले का आंसर करोगे करना कैसे है भैया? गला खराब हो गया भैया। पहले का आंसर मैं करूँ कैसे? देखो आपको साफ साफ बोला गया है, और एक और ध्यान देना, एक छोटा सा नोट और लिख लेना भैया। देखो मैं हर एक बात को बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली, इस तीर का निशान समझ लेना भैया। एक तो तीर का निशान ये होता है और एक तीर का निशान ये होता है। जब आपके पास तीर का निशान आएगा ये वाला, इसका मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे गिवन है, जो आपको दे रखा है, उसका यूज करके ये प्रूफ करना है। चलो, लेकिन अगर आपको ये वाला तीर का निशान दे रखा है, इसका मतलब है कि जो आपको गिवन है उसका यूज करना है और ये प्रूफ करना है, और जो प्रूफ कर दिया उसका यूज करके ये जो गिवन था इसका यूज करना है। दोनों तरफ से आपको काम करना पड़ेगा अगर तीर का निशान ये आता है तो। इसका ध्यान रखना भैया, ध्यान रखना इस चीज का। हर एक बात मैं आपको बता रहा हूं जो एक टीचर को बतानी चाहिए। चलो, तो अब यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। देखो आपको दिया क्या गया है, आपको गिवन है। देखो कितने बेसिक तरीके से मैं सवाल करूंगा, मुझे कुछ भी नहीं आता भाई। ए मेरे पास में अगर यहाँ पे सुपर सेट दे रखा है बी का। अब देखो एक और बात बताऊँ आपको, कंफ्यूज मत होना। सेट हो चाहे सुपर सेट हो चाहे प्रॉपर सेट हो, ये आपके जितने भी टाइप है ना वो सारे सबसेट के उप समुच्चय के टाइप हैं। तो समझ गए ना आप, हमें इनसे कुछ भी मतलब नहीं है। ए सुपर सेट बी दे, या फिर ए सबसेट बी दे, या फिर ए प्रॉपर सेट बी दे, कुछ भी दे दे, आपको तो ये समझना है कि ए के एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है, बी के अंदर एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है। बस ये मान के चलना है आपको, क्योंकि उसी से काम पड़ता है मेरा। अब ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब इसका यूज करना है मेरे को और ये प्रूफ करना है। आ जाओ भैया, यहां पे सपोज करिए मेरे पास में ये एलिमेंट है। देखो ध्यान से देखना, मेरे पास में ये है ए माइनस का सी। सपोज करिए एक्स मेरे पास में कोई एलिमेंट है जो कहाँ बिलोंग करता है भैया, वो करता है भैया ए माइनस के सी के अंदर, ठीक है। ए माइनस के सी के अंदर कोई एक्स एलिमेंट हमारे पास बिलोंग करता है। मैंने आगे करा इसको, मैंने कहा कि यार एक्स जो है मेरे पास में वो बिलोंग करेगा ए के अंदर, ठीक है। या फिर अपने पास बिलोंग, या फिर आप बीच में लिख सकते हैं हमारे पास एंड एक्स जो है वो मेरे पास बिलोंग नहीं करेगा सी के अंदर। भाई यही तो लिख रहे हैं, देखो भाई एक्स मेरे पास कोई एलिमेंट है, वो ए में बिलोंग कर रहा है, तो सी में कैसे बिलोंग करेगा? नहीं करेगा वो तो बिलोंग। और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? मुझे चाहिए बी माइनस का सी। और साफ सी बात है कि मुझे ए बराबर बी दे रखा है, तो मैं क्या कर दूं? एक्स बिलोंग टू, अगर मैं यहाँ पे बी कर दूं और यहाँ पे एंड करके एक्स नॉट बिलोंग टू सी कर दूंगा, तो भैया हमारा काम तो हो चुका है, हमारा काम हो गया है। देखो एक्स जो है वो बिलोंग करेगा बी माइनस का सी। तो जो आपको आंसर चाहिए तो आ गया। देखो ए माइनस का सी हम लेके चले थे और बी माइनस का सी मैंने प्रूफ कर दिया, आपका आंसर आ गया। देख लो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो हमने सामने दे रखा था उसको मैंने प्रूफ किया है बस, मैंने तो और इसके अलावा भैया कुछ भी नहीं किया है। बताओ भैया किसी को दिक्कत है? ठीक है, एक मैंने कर दिया है, एक आप खुद कर लेना बैठ के, ठीक है। अब तीसरा सवाल मैं करवा देता हूँ, अच्छा सवाल है, एग्जाम में नहीं आएगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी करवा देते हैं। चलो ये आप उतार सकते हो आराम से, ठीक है। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके आराम से उतार सकते हो, बातचीत कर सकते हो सवाल से, है ना, कि भाई क्या है तू क्या नहीं है, वो अपने हिसाब से बातचीत कर लेना। मैंने आपको सारी बातें समझा दी हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भैया कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा नहीं आएगा, ये सारे क्वेश्चन कर रहे हैं अपने बेसिक नॉलेज के लिए कर रहे हैं अपन, अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है बस। और बाकी ये एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, आ जाएंगे तो कर देंगे, कचरा सवाल है। अब देखो वही बात है ना यार, आ, कोई बॉलर है, अब वो सारी बॉल यॉर्कर फेंक रहा है आपके बिल्कुल जड़ में, नहीं खिला रही आपसे, गलती से फुल टॉस फेंक दी, तो ऐसा थोड़ी है कि उसको भी आप प्लेड करोगे, उसको तो खेलोगे ना शॉट। तो सिंपल सी बात है यार, कोई सवाल अगर हार्ड आएगा तो उसको करेंगे सॉल्व, लेकिन अगर कोई सिंपल ही आ गया जैसे अभी अपन ने कर रहे थे, तो उनको तो करना ही करना है ना, घबराना क्यों है? सिंपल सी बात है। चलो अब देखो इसमें तीसरा सवाल है ना, थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है? दिमाग तो लगा लोगे आप मुझे पता है, लेकिन फिर भी नहीं लगेगा तो करवा देते हैं। सपोज करो
आपको a माइनस बी जो है वो दे रखा है a, ठीक है। तब आपको ये प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है, लेके चलना है कि a इंटरसेक्शन जो b है, आपको 5 प्रूफ करना है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब सोचो, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो। दिमाग कैसे लगेगा वो मैं बताता हूं आपको। देखो, दिमाग लगाने की बात ऐसी है कि भाई एक बात बताओ, यहां पे a माइनस का b का मतलब क्या होता है कि आपका कोई एलिमेंट है वो x से बिलोंग कर रहा है a के अंदर, लेकिन गारंटी है, एंड करके लिख रहा हूं मैं, गारंटी है कि आपका जो एलिमेंट है वो बिलोंग नहीं करेगा b के अंदर। सिंपल सी बात है। तो अगर मैं a माइनस का b करता हूं और मैं वेन डायग्राम बना के आपको दिखा दूं थोड़ा सा, तो आप देख लीजिएगा कि मेरे पास एक तो ये a रहा, एक मेरे पास में ये b रहा। a माइनस का b का मतलब होता है ये वाला पार्ट जो आपका केवल a का पार्ट निकल के आता है। तो देखो ये वाला पार्ट जो है आपका, ये a माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है, a माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, आपने क्या बोला है कि अगर a माइनस का b आपको गिवन है, दे रखा है। अब a माइनस का b आपको दे रखा है a का मान। अब सोचो, अब यहाँ पे हमारे पास में ये वाला एरिया है, ठीक है। अब आप देखो मेरे पास में यहाँ पे ए वाला एरिया है, और अब मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे पास फाई तो आएगा। आप करके देखो भाई, ये मेरे पास एरिया है और इसमें और बी के अंदर मैं कोई कॉमन देख रहा हूँ चीजें, तो आप देखोगा मेरे पास तो ये वाला एरिया ही तो है, मेरे पास में ये वाला एरिया है ही नहीं। तो अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे साफ सी बात है कि ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास फाई ही आएगा। ए इंटरसेक्शन बी जो है मेरे पास फाई ही आएगा। इसको देख लो आप आराम से देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो, कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हो, तुरंत अभी के भी बता सकते हो। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? अब बच्चे कह रहे हैं सर इसको प्रूफ कैसे करें। ठीक है, आपने बता तो दिया कि हमारे पास में अगर a माइनस का b वाला एरिया ये है, और अब मैं यहाँ पे a इंटरसेक्शन b निकालूंगा तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन कुछ है ही नहीं। भाई हमने केवल पूरा एरिया ये ले लिया। अब बताओ इसमें कॉमन कहाँ आ रहा है, बी वाला पार्ट तो इसमें है ही नहीं। अब बी वाला पार्ट है ही नहीं तो कॉमन कहाँ से लोगे, कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा ना, ठीक है ना, कॉमन कुछ है ही नहीं। चलो, अब यहाँ पे अपन इसका आंसर करते हैं। देखो, आंसर करा मैंने, मैंने क्या करा, सपोज करो मैंने माना कि हमारे पास में जो ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, ये फाई नहीं है। ये मैंने माना, लेट करके चला मैं, ये मैंने माना कि ए इंटरसेक्शन बी जो है मेरे पास फाई नहीं है। अब मैंने क्या करा, सुनना ध्यान से। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा कि भैया हमारे पास एक्स है, वो बिलोंग करता है कहाँ पे, सपोज करिए ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, ठीक है। तो साफ सी बात है आपका एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए के अंदर भी, और इंटरसेक्शन का मतलब है कि आपका एक्स जो है वो बिलोंग करेगा बी के अंदर भी। ये तो बात जानते हो आप। अब आपको दे रखा है, आपको गिवन है कि आप एक ही जगह ए माइनस का बी टिका सकते हो। तो एक्स जो है वो बिना बिलोंग करवा दिया किससे, ए माइनस का बी से। एंड आप देखिएगा यहाँ पे एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है बी के अंदर। अब आप देखोगे कि यहाँ पर आप देखो एक्स जो है ना वो बिलोंग कर रहा है ए के अंदर भी, ठीक है। अब साफ सी बात है कि यहाँ पर आपका जो एलिमेंट है एक्स हमारे पास, और ए माइनस का बी का मतलब क्या होता है कि आपका एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए के अंदर, और साथ साथ में एंड एक्स है वो नॉट बिलोंग टू बी के अंदर। और यहाँ पे बीच में लगा दिया मैंने एंड का चिन्ह, और ये मेरे पास में एक्स बिलोंग टू बी के अंदर। अब यहाँ पे देखना कि मेरा जो एक्स एलिमेंट है वो ए में बिलोंग कर रहा है, और आपका जो एक्स एलिमेंट है वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, और आपका एक्स एलिमेंट है वो बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अब आप खुद देखो कि मेरे को क्या निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई निकालना है, मतलब कोई भी एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट नहीं है। तो आप देख लीजिए क्या कि भाई अगर हमारे पास कोई एक्स एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और आप देख लीजिएगा कि एक्स मेरे पास में एलिमेंट है वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, और साथ साथ में ये भी लिख रखा है कि एक्स जो है बिलोंग करता है बी के अंदर। अब आप मुझे एक बात बताओ,
आप एक स्टेटमेंट ये कह रहे हो कि मैं दिल्ली में हूँ और एक स्टेटमेंट कह रहे हो मैं जयपुर में हूँ, तो कौन सा सही है मुझे तो ये बताओ। पहले वाला सही है, दूसरे वाला सही है? आप कहोगे कि सर कोई ना कोई एक ही सही हो सकता है, दो सही नहीं हो सकते। तो मैं ये बताओ, यहाँ पे दो बातें लिख रखी हैं। देखो, एक्स जो है वो बी में बिलोंग नहीं करता है, और साथ साथ में ये भी लिख रखा है कि जो एक्स है वो बी में बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि हमारे द्वारा मानी गई कंडीशन कि जो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाइव में नहीं बिलोंग करता है, ये गलत है। इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी अगर फाइव में बिलोंग नहीं करता है, और हमने बता दिया कि जो एक्स हमारे पास में है या तो बी में करेगा या फिर इसमें करेगा, इसके अलावा हमारी जो स्टेटमेंट है ये गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी है वो फाइव में ही आएगा। ये सोल्व करने का एक सिंपल मेथड था जो मैंने बताया आपको। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेथड कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हजारों मेथड हो सकते हैं सोल्व करने के। ठीक है, आप एग्जामिनर को वेन डायग्राम से भी बता सकते हो कि हाँ भाई ये ऐसे होता है, ये ऐसे हो सकता है, तो वो समझ जाएगा आपकी बात। लेकिन फिर भी जो एलिमेंटों को मानने के बाद जो हम कर सकते हैं ना, वो काम वेन डायग्राम से नहीं करेंगे। वेन डायग्राम से, जैसे मैं हूं, अब मैं आपको समझा रहा हूं, तो मुझे वेन डायग्राम से बताना पड़ेगा, वेन डायग्राम से ही मुझे सोल्व करना पड़ेगा। क्योंकि आपके दिमाग में इमेज कैसे बनेगी, जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया था कि अगर ए माइनस का बी है तो ए वाला पार्ट आएगा और ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। अरे तो भैया ए हमारे पास में ये वाला एरिया है और बी यहाँ पे है ही नहीं, तो अब कॉमन क्या लोगे आप? कॉमन तो कुछ आएगा ही नहीं, तो कॉमन फाइव आएगा। इसको दिखाने का तरीका जो ये है, मैंने सपोज करो मैंने माना कि ये मेरे पास में था, मैंने इसको लिखा, आपने दे रखा है कि ए, यहाँ पे ए का जो मान है ए माइनस का बी है, तो मैंने कहा कि एक्स जो बिलोंग कर रहा है ए के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता है। लेकिन ये क्या चक्कर है, एक्स बी में बिलोंग नहीं कर रहा और एक्स बी में बिलोंग कर भी रहा है, तो ये तो नेगेटिव कंडीशन आ गई ना। इसका मतलब है कि आपका ए इंटरसेक्शन भी फाइव ही होगा। ठीक है, तो ये मैंने दो सवाल जो है आपको करा के करके दिखा दिए हैं। ठीक है, अब आप आराम से इसके बाकी के सवाल जो हैं, देखो ये मेरे पास दो सवाल हैं, 1 2 3 4 कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये मैंने आपको HW दिया है, आप नहीं करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको करवाए हैं, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इन सवाल को करवा दूं। बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन आप नहीं भी करोगे ना तो एग्जाम के नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के नंबर में शायद ही एग्जाम में आए, कोई चांस नहीं कि एग्जाम में आए। लेकिन मैं अपने ऊपर, कहते हैं ना, ठीकरा नहीं फुड़वाना चाहता, भांडा नहीं फुड़वाना चाहता कि भाई मैंने छोड़ दिए इनको, कि अब बच्चे कैसे, बच्चे कह देंगे लास्ट में कि सर आपने करवाए नहीं थे ना इसलिए हमने करे ही नहीं। अरे तो भैया मैं तो करवा रहा हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है इसके अंदर, मैं करवा रहा हूँ, आपको भी करना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये है, मैं तो ये मानता हूँ। तो आपने देखा कि पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट है, पहला कर दिया मैंने, दूसरा कर सकते हो, ये कर दिया मैंने, ये कर सकते हो। अब देखो क्या करना कि इसको फील करना, आप समझना पहले, आप जो लिख रहे हो ना उस स्टेटमेंट को वेन डायग्राम से समझना कि वेन डायग्राम के माध्यम से कहना क्या चाहता है। वेन डायग्राम आपने समझ लिया ना, उसके बाद में अपना दिमाग लगा के कैसे भी एक्स एलिमेंट मानो, बी को इधर उधर कर दो, उधर उधर कर दो, ठीक है, उसके बाद में आंसर लेके आ जाओगे आप, मुझे पता है। लेकिन पहला काम क्या है, आपका वेन डायग्राम क्लियर होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट कह क्या रहा है अपन से। जैसे अभी हमने ये कहा था कि भैया मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी जो है फाइव लेके आना है, और आपको दे रखा था कि ए माइनस का भी दे रखा है। अब ए में से अगर मैं बी को माइनस कर दूंगा तो साफ सी बात है बी का कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो मैं कॉमन क्या निकालूंगा, कॉमन तो आएगा ही नहीं। तो ये वेन डायग्राम से मुझे पता चल चुका है, अब ये एग्जाम में थोड़ी लिखूंगा मैं, ये तो मुझे पता है। अब मेरे दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि हाँ भाई ऐसे होगा, तो मैं अपने हिसाब से कोई भी एलिमेंट मानो, एक्स मानो, वाई मानो, जेड मानो, कोई सा भी एलिमेंट मान लूं, और जो आपको दे रखा है, जो गिवन है, उसका यूज करके काम खत्म। ये होती है तरीका, और ये ही इसका बेस्ट तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है इसको सोल्व करने का। और एक और बात बताऊं आपको, एक और बात जो मुझे पता है, लगभग 80% जो बच्चे हैं ना, 80% बच्चे, 80% बच्चे, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं अपन। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं, जो पीछे मैंने पढ़ाया उसको केवल क्लास ली छोड़ दिया, केवल क्लास ली छोड़ दिया, डेप्थ में गए ही नहीं, नहीं गए हो, क्योंकि आपने ना तो 11th पढ़ा ना 12th में पढ़ा, आपने कभी पढ़ा ही नहीं इसको कि सेट क्या होता है और ये वेन डायग्राम होते क्या है, कुछ भी नहीं पढ़ा आपने। अब नहीं पढ़ा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये रिलेशंस आपको कुछ समझ में नहीं आएंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वेन डायग्राम ही पूरा खेल है, नहीं आया समझ में तो जय श्री श्याम, राधे राधे। ठीक है, पहला सवाल अपना हो चुका है,
मेरे प्यारे बच्चों दूसरा सवाल भी कर लेते हैं। आओ इसका दूसरा सवाल मैं लिखता हूं, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस नोट करवा दिए हैं आपको ना, एग्जाम्पल तो नहीं है, ये क्वेश्चन ही है, तो आप लिख लेना, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नोट करना चाहो तो मेरे साथ नोट कर सकते हो आप अभी के अभी, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड मेरे पास में क्या कहता है भैया, देखो इसका पहला क्वेश्चन है, ए मेरे पास में है, डरना मत इनसे, डरोगे ना तो मर गए, बस सिंपल सी बात है। ए माइनस का बी माइनस का सी, और एग्जामिनर है ना इनको चेक भी नहीं करता, ईमानदारी की बात है, इनको चेक भी नहीं करता है, आपको बिना चेक करके नंबर दे देता है, लेकिन उसके लिए आपको सफाई से काम करना पड़ेगा, दिमाग लगाओगे और काम करोगे दिमाग से तो ही काम कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब ये दे रखा है आपको एक, दूसरा आपको प्रूफ करना है यहाँ पे, और चिन्ह पे फोकस करना भैया, जो आपको दे रखा है ना चिन्ह उस पे फोकस करना, ये बराबर का चिन्ह है, तो यहाँ पे इसको लेट करके चलना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। उसके बाद में ए बराबर आपको दे रखा है किसके, बी यूनियन सी के आपको दे रखा है ये आपको, और चिन्ह पे फोकस करना, ये आपको सिंगल तीर का निशान दे रखा है, और आपसे बोला है कि आपको प्रूफ करना है ए माइनस का जो बी है वो बराबर आपका सी इंटरसेक्शन बी डैश। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारा लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन क्या रहता है, हथियार ये रहता है कि सामने आंसर को देखो और उस आंसर के हिसाब से एंड को और को एडजस्ट करो, और एलिमेंट कहाँ पे आ सकता है, नॉट बिलोंग टू करके आंसर लेके आ सकते हो, लेकिन उसके लिए दिमाग चाहिए, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए होता है कि अगर एक्स एलिमेंट ए में नहीं है तो बी में होगा, बी में है तो ए में नहीं होगा। ये सारी बातें कौन कर सकता है, जिसने इससे दोस्ती कर ली होगी, और दोस्ती करवाने में मैंने खूब मदद करी आपकी। अब आपने नहीं करी है तो फिर मेरी गलती नहीं है उसके अंदर। तीसरा जो है मेरे पास इसमें क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन मेरे पास में बी माइनस का सी है, इज इक्वल टू मेरे पास में दे रखा है, इज इक्वल टू दे रखा है आपको ए इंटरसेक्शन बी, और माइनस का हमारे पास में है ए इंटरसेक्शन सी मेरे पास में है, ठीक है। फोर्थ नंबर का मेरे पास में यहाँ पे है कि मेरे पास ए इंटरसेक्शन जो मेरे पास में है, और वो दे रखा है आपको बी माइनस का ए, और वो हमारे पास 5 है। अब देख लो भैया, कुछ सवाल आपको रिपीट होके आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ पे बी माइनस का हो, ये हो या फिर क्या हो, वेन डायग्राम क्लियर है, सब कुछ बता सकते हो आप, ठीक है, सब कुछ बता सकते हो। 5 नंबर पे है ये हमारे पास, 5 नंबर का सवाल है, ए माइनस का मेरे पास में क्या है, ए माइनस का बी, ठीक है, और बराबर में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास, ठीक है। और अब यहाँ पे ये सवाल आपके सामने है, और एक काम करेंगे, इसके अंदर जितने भी सवाल है ना एक्सरसाइज 1.1 के अंदर, तो आज मैं जैसे ही पीडीएफ आपको अपलोड करूंगा, तो पीडीएफ के साथ साथ में ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं ना एक्सरसाइज 1.1 के अंदर, उन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, क्वेश्चंस की पीडीएफ। तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहना आराम से, जो आपसे होता है करते रहना, जो नहीं होता है फिर अपन जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे अब कल पढ़ेंगे अपन मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत, क्योंकि हम इन पे टाइम पास नहीं कर सकते ना, क्योंकि जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनको नहीं आएगा, ये मैं क्लियर बोल दूं। उनको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई भी टीचर इस संसार में नहीं बना जो उनको समझा सकता है, नहीं समझा सकता उनको। नहीं, कई बच्चों के मन में साइकोलॉजी रहती है कि ये टीचर जो है ना अच्छा नहीं पढ़ाता, ये समझाया सही नहीं है इसने। आप ट्राई करके देख लेना और कितने मास्टर हैं, अब जब जाओगे वहाँ पे वो आपको डायरेक्ट हवा में बता देंगे चीज़ों को, हाँ ये ऐसे कर लेना, ठीक है ऐसे कर लेना, तो फिर आप समझोगे कि यार वही सही समझा रहे थे, ये तो कुछ नहीं समझा रहे। तो फर्क तब पता चलेगा आपको, ठीक है। तो ये सवाल है, अब देखो पूरे क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे नोट नहीं करवाऊंगा, ये मैंने 2 करवा दिए यहाँ पे, पहला करवा दिया था, दूसरा करवा दिया, ठीक है। अब इसमें से कोई एक कर लेता हूँ, जैसे मैंने पहला सवाल उठा लिया, ठीक है, इसको कर लेते हैं अपन, और फिर उसके बाकी के सवाल जो है आप ट्राई करना यार, करने की कोशिश तो करो, मतलब करते रहना, जब तक आपकी सेट वाली एक्सरसाइज खत्म नहीं हो तब तक इन सवालों को करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, होते हैं कि नहीं होते हैं, एक आध सवाल जो है मैं बीच बीच में डिस्कस करता रहूंगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट भी है वो भी क्लियर होता रहे। बात क्लियर है ना, ये वाली बात है, ठीक है। तो करते रहना सवालों को बीच बीच के अंदर, बाकी मैं नहीं करवाऊंगा इनको, मैं पहले कह रहा हूँ, क्योंकि काम की भी नहीं है, और करवा देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अब एक सवाल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बीच में ना, कोई सा भी सवाल, मर्जी आपकी है। देखो मैंने पहला सवाल उठा लिया, ये मैंने
उठाया पहला सवाल और उसको उधर लिख देते हैं। सवाल तो लिख लो, आप वीडियो को पॉज करके लिखना चाहो पाँचों के पांच सवाल लिख सकते हो, बाकी मैं इसकी पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ इसमें। अब देखना ध्यान से, हम पहला सवाल करते हैं भैया। पहला सवाल क्या है मेरे पास में, आराम से करेंगे बिल्कुल पेशेंस के साथ में। देखो पहली बार सवाल कर रहे हो ना, तो खुद से ये उम्मीद मत रखा करो कि मेरे को सवाल पूरा ढंग से आ जाएगा। पहली बार में तो भैया किसी को नहीं आता यार, ठीक है ना। 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार मेहनत करोगे वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो यहाँ पे ए माइनस का सी आपको दे रखा है और माइनस का बी माइनस का सी आपको दे रखा है। तो एक काम करेंगे अपन, है ना, यही है, बिल्कुल सही है। अब एक काम करेंगे अपन, यहाँ पे ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और ये मेरे पास में राइट हैंड साइड है, ठीक है। तीर के ऊपर फोकस करना, ये बराबर का चिन्ह है, तो आपको एक बार इसको लेके चलना पड़ेगा और इसको प्रूव करना पड़ेगा, एक बार इसको लेके चलना पड़ेगा और फिर ये प्रूव करना पड़ेगा। मैंने हर एक चीज को नोट करके बताया है, आपने कभी फोकस भी किया होगा। तो कई बार हम क्या करते हैं, नोट करना, कई बार हम क्या करते हैं कि एक बार जैसे हमने एलएचएस को लिया और हमने प्रूफ कर दिया, तो वहां पर देखना तीर का निशान कुछ इस प्रकार से होगा। हमने बराबर का चिन्ह जो है वहां पे हमें एलएचएस से और आरएचएस से ही प्रूफ करना पड़ेगा, और कहीं पे नहीं किया है तो करना पड़ेगा, आपको दोनों काम करने पड़ेंगे यहाँ पे, एलएचएस से आरएचएस से काम करना पड़ेगा, डिपेंड ऑन साइन। ठीक है, बताओ यार, इतनी बातें कौन बताता है आपको, कोई नहीं बताएगा। अरे सब बताते हैं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये सवाल करते हैं ना। अब इस सवाल को देखो, ये सवाल मेरा रटा हुआ थोड़ी है, मैंने अब पता नहीं कब करा होगा इस सवाल को लास्ट टाइम पे, लेकिन मुझे पता है कि कैसे करना है, और मुझे नहीं भी आएगा ना तो मैं अपने हिसाब से कर दूंगा इसको। अब बच्चे कह रहे हैं सर ये टैलेंट हमें कब आएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, ये टैलेंट आप में तब आएगा जब आप, मैंने जो लेक्चर पीछे पढ़ा दिए हैं ना, इन लेक्चरों को कम से कम, लेक्चर को देखो मत हो, जो नोट्स आपने बना लिए ना, कम से भी कम 4 बार रिवीजन कर लो, 4 से 5 बार रिवीजन कर लो उनका, देख देख के, समझ समझ के आप कहोगे गुरुजी अब हम अब आपसे आगे निकल गए हैं, या आप बोल दोगे 4 से 5 बार रिवीजन करने के बाद। हर एक मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपके सामने। अब देखो हम करते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे मैंने क्या करा कि कोई एलिमेंट माना एक्स, एक्स एलिमेंट माना जो बिलोंग करता है कहाँ पे, ए माइनस का बी में बिलोंग करता है, माइनस का सी में बिलोंग करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इज इक्वल टू, ये मैं तीर का निशान लेके चल रहा हूँ भैया, क्या इसका ध्यान रखना कि हम ये लेके चल रहे हैं और हमें ये प्रूफ करना है। आंसर की तरफ हमेशा देखते रहना, आप आंसर की तरफ देखोगे तभी मजा आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, देखो मैंने कहा कि मेरे पास जो एक्स है ना, वो बिलोंग करता है कहाँ पे, बिलोंग करता है भैया ए माइनस का बी के अंदर, ठीक है। और ये मेरा सी मैंने ऐसे कैसे छोड़ दिया, इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया, ठीक है। फिर हमने क्या कहा भैया कि मेरे पास में जो ये एक्स है, ये बिलोंग करता है कहाँ पे, ए के अंदर, लेकिन बीच में यहाँ पे एंड लगा देना। और जो एक्स मेरे पास में है वो बिलोंग नहीं करता है बी के अंदर। अब ये बात तो मैंने पहले आपको रो दी थी। रोने का मतलब कह बता दी थी मैंने आपको, ये बातें मैंने आपको पहले बता दी कि अगर ए में से बी को माइनस कर देंगे तो आपका एलिमेंट एक्स है वो ए के अंदर ही आएगा, बी के अंदर नहीं पहुंचेगा। फिर वो माइनस का सी जो है उसको बाहर रहने दो आप, ऐसे कैसे, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो हम ये काम कर रहे हैं। अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब मुझे ये जो बाहर सी है ना, इस बाहर सी, बाहर वाले सी को मुझे अंदर लेके आना है। तो देखो दोनों के साथ लेके आना है, ए के साथ भी लेके आना है और बी के साथ भी लेके आना है, तो ले आओ फिर उसको अंदर आप। अब वही बात है ना, अब ये बात जो अगली स्टेप है, ये कहाँ से पता चली मुझे, ये मुझे याद नहीं थी, ये मैंने भैया आंसर से देखी है। तो मैंने क्या कहा कि जो मेरे पास एक्स है वो बिलोंग करेगा कहाँ पे, ए के अंदर, ठीक है। अब माइनस लगाना है तो साफ सी बात है, आप लिख दो यहाँ पे बीच में एंड, और ये लिख दो कि एक्स जो है वो बिलोंग नहीं करेगा किसके अंदर, बी के अंदर, फिर सी के अंदर, ठीक है। फिर आप लगा दो बीच में माइनस का चिन्ह, यानी कि एंड लगा दो यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारे पास जो एक्स है वो बिलोंग नहीं कर रहा किसके अंदर, बी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एक काम करिए, सुनो मेरी बात, सही है कि ये बिल्कुल एक्स है ए में बिलोंग कर रहा है और एक्स सी में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। और एक्स जो बी में बिलोंग कर नहीं कर रहा, माइन यहाँ पे एंड लगाओ बीच में,
एंड का चिन्ह लगा दो यहाँ पे। और जो मेरे पास में एक्स है वो सी में भी बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अब हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं क्या? देखो सुनो, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि जो मेरे पास एक्स है वो बिलोंग करेगा ए माइनस का सी, एंड का मतलब माइनस, और वहाँ पे जो एक्स बिलोंग करेगा आपका वो करेगा बी माइनस का सी। और ये जो आपका एक्स है आपने माना जो है एलिमेंट, ये बिलोंग कर गया कहाँ पे? ए माइनस का सी, ए माइनस का सी, और बीच में माइनस का चिन्ह, और आपका बी माइनस का सी के अंदर। तो आप देख लीजिएगा कि आपने यहाँ पे माना था एक्स बिलोंग टू ए माइनस का बी और माइनस का सी, और अब आपका आ चुका है ये वाला चिन्ह। तो कहने का मतलब ये आपने एक पार्ट जो है आपने बराबर किया है अभी तक, एक पार्ट आपने बराबर किया है अभी तक, एक पार्ट। ठीक है, अब दूसरा पार्ट आपको यहाँ पे बराबर करना पड़ेगा। अब दूसरा पार्ट कैसे करेंगे? किसी का कोई कमेंट है कि मैंने कमेंट काफ़ी देर से नहीं देखा है। सर आप पढ़ाते हो ना तब एक बार में ही समझ में आ जाता है, दीपक शर्मा कह रहे हैं। भाई ये तो हमारी तारीफ हो गई यार। ठीक है, और तारीफ सुनते ही तो मैं थोड़ा जोश में आ जाता हूँ। देखो एक अपना स्टेटमेंट पूरा कैसे किया है ना, अब इसको रटोगे आप तो क्या मजा आएगा। मतलब मैंने लिखा, मैंने अपने दिमाग से लिखा। सोच सकते हो कि आप अपने दिमाग से कुछ और भी लिख सकते हो यहाँ पे, किसी और तरीके से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अब मुझे तो पता नहीं, याद भी नहीं था, मैंने अपने हिसाब से कुछ दिमाग लगाया और दिमाग लगा के मैंने कर दिया, क्योंकि मेरे पास आंसर था, मेरे पास टारगेट था कि टारगेट को देख के मेरे को छोटा मोटा यहाँ पे बदलाव करना है, वो कर दिया मैंने बस। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, और इसका जो हमारे पास में दूसरा पार्ट है उसको कर देते हैं भैया। अब इस बार हमारे पास में जिसका दूसरा पार्ट है, यानी कि मुझे एक्स जो है वो बिलोंग करवाना पड़ेगा, कहाँ पे बिलोंग करवाना पड़ेगा? मेरे पास बुक पड़ी है, मेरे को बिलोंग करवाना पड़ेगा किसके अंदर? ए माइनस का सी के अंदर, और माइनस बी माइनस सी के अंदर बिलोंग करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इज इक्वल तुम देखिए, और जो आंसर आपको लेके आना है उसके ऊपर ही फोकस आपको करना पड़ेगा। अब देखो मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक्स है वो बिलोंग करेगा कहाँ पे आपका? ए माइनस का सी के अंदर, बीच में माइनस लगा दो। और आपका जो एक्स है वो बिलोंग करेगा कहाँ पे? बी माइनस सी के अंदर। अब आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो मेरे पास एक्स है वो बिलोंग करेगा केवल ए के अंदर। ठीक है, एंड आप लिख देना कि एक्स जो मेरे पास में वो बिलोंग नहीं करेगा किसके अंदर? बी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही बात है, बीच में माइनस लगा देना आप। माइनस को आप एंड से लिख सकते हो भैया, एंड से लिख सकते हो। और मैंने बताया हुआ है कि अगर बी माइनस का सी है तो आपका जो एक्स है वो बिलोंग करेगा बी के अंदर, बीच में एंड लगा देना। लेकिन एक्स जो है वो बिलोंग नहीं करेगा सी के अंदर। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कुछ ऐसी कंडीशन, यानी कि आपको जो ये वाले कौन सी कंडीशन चाहिए? सी वाली कंडीशन। यहाँ पे बी कहाँ से लिख दिया मैंने यार? आप ध्यान दो थोड़ा सा यार, मैंने बी यहाँ पे क्यों लिख दिया? बी तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे तो सी है। चलो, अब देखो यहाँ पे सी है। अब आपने देखा कि एक कंडीशन जो सी वाली है ना, ये आपकी कॉमन कंडीशन है एक तरीके देखा जाए तो, कि आपका जो एक्स है वो ए में बिलोंग कर रहा है लेकिन सी में नहीं कर रहा, आपका एक्स है वो बी में बिलोंग कर रहा है लेकिन सी में नहीं कर रहा है। तो इसको लिखे कैसे? और हमें आंसर क्या चाहिए? अगर मैं आंसर की तरफ फोकस करूं तो मुझे चाहिए ए माइनस का बी। देखो मैं आंसर लिख देता हूं यहाँ पे, ए माइनस का बी चाहिए मुझे, और माइनस का सी चाहिए। तो मैं क्या करूं, एक काम कर देता हूं, एक काम कर देता हूं मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं, सपोज करिए कि मेरे पास एक्स है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ पे? ए के अंदर। ठीक है, ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, एंड मैं ऐसा लिख दूं कि आपका जो एक्स है वो बिलोंग नहीं कर रहा किसके अंदर? बी के अंदर। ठीक है, और आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू सी के अंदर। तो अब आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से, मेरे पास में क्या आ जाएगा? देखो ये मेरे पास एक्स है वो बिलोंग करेगा ए, एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी, ए माइनस का बी, और यहाँ पे बीच में एंड है तो माइनस का आपका, ये आपका सी भी आ गया। तो आपने देखा कि मेरे पास में एक्स जो कंप्लीटली बिलोंग कर गया मेरे पास में, वो कर गया ए माइनस का बी के अंदर और माइनस का सी के अंदर, जो कि आपको इसके बराबर ही लेके आना था। इसको साइड में हटा दो भैया, बीच में से ये क्या है? कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने क्या लेके चला था, एक्स जो मेरे पास है बिलोंग टू कहाँ कर गया? ए माइनस का सी माइनस का बी माइनस का सी मेरे पास में है। तो अब आप देख लीजिएगा कि मैंने किस प्रकार एक एलिमेंट एक्स को इससे, यहां से मैंने
यहां से कैसे चेंज किया है। आंसर को देखो, आंसर लेके आओ। ठीक है, ठीक है भैया। तो आप एक बार कमेंट करके बता सकते हो, कहीं पे कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो आप मुझे बता दीजिए, बाकी तो फिर कुछ है नहीं प्रॉब्लम। और बाकी के पीडीएफ्स जो हैं मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, बाकी जो पीडीएफ है वो आपको सेंड कर दूंगा, तो अपने हिसाब से काम करते रहना। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, है ना, मतलब ये मान के चलो कि देखो, अब कई बच्चे क्या कहेंगे कि गुरुजी इनको हमें रटना पड़ेगा, मतलब हमें तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, हमें तो आखिरकार इन चीज़ों को रटना ही पड़ेगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर है ना, मतलब आपको मैं समझाऊं, लेकिन अगर आप खुद रटने की कोशिश कर रहे हो ना, तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। सिंपल सी बात है, नहीं कर पाऊंगा। मैंने जो काम कहा 3 से 4 बार रिवीजन कर लेना, मजा आ जाएगा, समझ में भी आ जाएगा कंप्लीट। अब ये बातें मैंने लिख दी ना, कैसे लिख दी, सारी बातें लिख दी मैंने, लेकिन आप फोकस करोगे कि मैंने हर एक बात आंसर के हिसाब से लिखी है, आंसर लेके आना है, तो मुझे उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब देखो एक और बात, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने बी को लेके आ गए तो आप एक्स बिलोंग टू बी करवा दोगे, लेकिन भैया इस ए माइनस बी का मतलब भी तो समझो। मतलब अगर मैं यहां से उल्टा ऊपर की तरफ जाऊंगा, तो मुझे देखो ए माइनस का बी है, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि एक्स एलिमेंट ए में आना चाहिए लेकिन बी में नहीं आना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात लिखी मैंने। फिर एंड करके आपने लिखा कि जो एक्स मेरे पास में सी में बिलोंग नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि साफ सी बात है वो तो ए में बिलोंग कर रहा है, तो सी में नहीं करेगा, तो माइनस का सी। तो जब आप यहां से ऊपर की तरफ जाओगे ना उल्टा, तो बात सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया, लिख रहे हो कि माइनस लगा दिया, प्लस लगा दिया और आंसर ले आए अपन, वैसा भी नहीं करना। मैंने कहा ना कि भाई बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो आपने कहा, गुरुजी ने कहा बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ भी लिख दो। अरे तो भैया, ऊपर से नीचे आ जाओगे, फिर नीचे से ऊपर जाओ आप। हर एक कंडीशन का मतलब होना चाहिए कि हाँ भाई सही है ठीक है, सही है ठीक है, तो वो आपको सोचना है उसके बारे में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और बाकी कल से मैथमेटिकल इंडेक्शन शुरू करेंगे, इन सभी को कर लेना, आपकी इच्छा हो तो कर लेना, नहीं हो तो जय श्री श्याम। बाकी जो एग्जाम्पल मैंने करवाए थे उनको कर लेना, डी मॉर्गन कर लेना, और वेन डायग्राम बना लेना, सब कुछ कर लोगे ना, तो आपका यहाँ से 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का सवाल आएगा, तो वो पक्का हो जाएगा। बाकी इनको करना चाहो तो कर लेना, क्योंकि ये तो उनसे भी छोटे छोटे बच्चे हैं ये, लेकिन आपने इनको बड़ा बना लिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया, ऐसी बात नहीं है आज का। बड़ा लेक्चर तो हो गया यार, 1 घंटे 14 मिनट का लेक्चर हो गया। तो वैसे वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो डिपेंड नहीं करता कि कितना टाइम हो गया है, बस आपको समझ में आना चाहिए, वो वाली बात है। हाँ भाई, अंकुश, दीपक, किसी को दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अंकुश कह रहे हैं कि सर एक्स बिलोंग टू सी। अब देखो एक छोटी सी बात है ना, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि आप मेरे से बिल्कुल भी मत उलझो, बिल्कुल भी। आपको दिक्कत किससे है, खुद अपने आप से है। दिक्कत किससे है आपको, अपने खुद अपने आप से दिक्कत है आपको। तो दिक्कत है तो अपने खुद से उलझो हर एक बात पे। मैंने एक्स बिलोंग टू सी लिखा है, मैंने क्यों लिख दिया ये, क्यों लिख दिया मैंने ये, नहीं नहीं, नहीं आएगा वहां पे, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, तो सोचो, दिमाग लगाना, फिर आपकी इच्छा है। मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में एक नए जोश के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ।